नमस्कार 99 न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। आज वासेपुर की एक खास जगह पर एक खास शख्सियत के साथ मैं इंटरव्यू लेने पहुंचा हूं, जिनके नाम आपको बताते के साथ यकीनन आपके जहन में ये जरूर आएगा कि ये नेता हैं या एजुकेशनल के एक अच्छे प्रोफेसर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परवेज अख्तर की, जो पुराने नेता भी रहे हैं कांग्रेस के और अभी इन्होंने एक शम्स जाहिर अयूब एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की है, वासेपुर में है। उसी के बारे में हम ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं परवेज अख्तर साहब के साथ। परवेज अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 99 न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके बारे में क्या बताएं, सभी को पता ही है कि आप एक प्रोफेसर भी हैं, पुराने कांग्रेस के नेता भी हैं और एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो शम्स जाहिर अयूब एजुकेशनल ट्रस्ट आपने बनाया है, इसके मकसद क्या है, लोगों को क्या इससे फायदा होगा, ये जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं चूँकि प्रोफेसर मगध यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट एजुकेशन में हूँ और पीएचडी में रिसर्च भी कर रहा हूँ। रिसर्च के दरमियान मुझे ये महसूस हुआ कि जितने सारे हमारे बच्चे हैं वो नई नस्ल प्रोफेसर लेक्चरर की तरफ नहीं आ पा रही है, और हमारे जो पुराने लोग हैं, खासकर अकलियत के लोग रिटायर कर चुके हैं और नई नस्ल प्रोफेसर लेक्चरर नहीं बन पा रही है। तो हमने बहुत पहले से कोशिश कर रखा था, और ये कैंसर होने के बाद हम जब बहुत परेशान हुए, सोचे कि हमारे पास वक्त है और बैठे कुछ काम किया जाए समाज के लिए, तो हमने महसूस किया कि हम काउंसलिंग एंड गाइडेंस उन बच्चों का करें जो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MA MSc कर चुके हैं। उनकी काउंसलिंग करने के बाद हम महसूस करें कमी कहाँ रह जा रही है बच्चों में। आखिर वो नेट नहीं निकाल पा रहे हैं, GRF नहीं निकाल पा रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि उन बच्चों को हम फिर गाइड करके और एक अच्छा प्रोफेसर लेक्चरर बनाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे देश दुनिया जानती है कि लेक्चरर प्रोफेसर ही देश का असल निर्माता होता है, देश को सही दिशा देता है, समाज को सही दिशा देता है। नई नस्लों को आज जिस तरह से इमीडिएट सेटिस्फेक्शन की जरूरत पड़ गई है कि हम तुरंत काम कर लें, पैसे आ जाए, हम लोग कहेंगे थोड़ा मेहनत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि प्रोफेसर गैजेटेड होता है। कोई भी उसके पढ़ाए हुए डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, सिर्फ कदमों पर आते हैं, वो उसकी रुतबा को बता रहे हैं। हम ये फिक्र लेकर चले हैं और वासेपुर की ज़मीन पर, क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम भी शिक्षक से ज़िंदगी शुरू की है, हमारे बड़े पापा शिक्षक, भाई शिक्षक, पूरा खानदान शिक्षक है, तो शिक्षक से हमें बड़ी मोहब्बत है। और बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि शिक्षक ही असल देश का सही निर्माता होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी अच्छा मेहनत करके लेक्चरर प्रोफेसर कैसे बने, उस रास्ते में क्या कठिनाइयाँ हैं, हम उसको इस संस्था द्वारा दूर करने की कोशिश करेंगे। परवेज अख्तर साहब, देखिए, ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जब आप मैट्रिक करते हैं या इंटर करते हैं और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो बच्चों की जो ख्वाहिश होती है वो एक सरकारी नौकरी पाने की होती है, लेकिन अगर वो प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं, तो एक और लंबा समय लगता है एजुकेशन के। क्या ये कारण हो सकता है कि लोग प्रोफेसर या लेक्चरर नहीं बन के एक सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करके अपने घर को चलाना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, दो पैसा घर में आना ज़रूरी होता है। क्योंकि वासेपुर अगर एरिया या धनबाद एरिया में देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं, लेकिन लंबी पढ़ाई जो पहले हुआ करता था, लेक्चरर, PhD जो आपने किया है या लोगों ने, पुराने लोगों ने किया, इस वजह से कारण? ये तो कारण इसलिए कह सकते हैं कि चूँकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो वाकई पैसे कमी कारण परेशानी होती है, ऐसे बच्चे भी हमारी नज़र में हैं, हमने मदद भी किया है ज़माने में, लेकिन हम इसमें उसको चूज एंड पिक करेंगे, इसलिए कि जब से दुनिया कायम है तालीम महंगा है, याद रखना चाहिए हर इंसान को। भारत के परिवेश में देख लीजिए कितने बैरिस्टर बने थे, गिने चुने लोग बने थे, तो हम उसमें देखेंगे जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वो ग्रेजुएट ऑलरेडी है और उसके घर में माली हालत अच्छी, जो तालीम हासिल करने के लिए या कॉम्पिटिशन तैयारी करने, आगे पढ़ने के लिए पैसे की बड़ी ज़रूरत होती है, जो आपने कहा, तो हम उनको चूज एंड पिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ग्रेजुएट हो गया, हम उसका काउंसलिंग किए तो पता चला इसके वालिद अच्छी बिजनेसमैन है और इसमें रिद्म भी है पढ़ने का, रिसर्च में जा भी सकता है, मन भी है, क्योंकि पढ़ाई की जो 5 फैक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट, मेमोरी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, गार्जियनशिप। सबसे पहले बच्चों को इंटरेस्ट रखना होगा। अगर वो यूनिट कहे कि आपको नौकरी करना है ग्रेजुएशन के बाद, तो हम उसको कहेंगे तुम एस्टेट करो या BEd करो, टीचर बन जाओ, पर टीचर बनो। लेकिन अगर देखें कोई लड़का अगर अच्छा हायर एजुकेशन करना चाहता है, PG करना चाहता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम PG करो और PG करने के बाद नेट DRF करो या साइंटिस्ट बनो। ये हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि अचानक हम किसी को नहीं कह सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन जानने के बाद ही हम ये फैसला ले सकते हैं।
और आपने सही कहा कि जो घर चलाना है, महंगाई है, ज़रूरतें बढ़ गई हैं, लड़के इमीडिएट नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उसी में से हम उसको निकालेंगे और लेक्चर प्रोफेसर बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब इस ट्रस्ट का ये मकसद समझ सकते हैं कि लोगों को कैसे बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। इस ट्रस्ट का मकसद यही है। हायर एजुकेशन, जैसे ग्रेजुएशन भी हायर में आता है, लेकिन एक लिमिट है। हायर एजुकेशन मतलब हुआ कि पीजी, पीएचडी, रिसर्च। हमारे बच्चे नहीं है इसमें। हम जब रिसर्च करते हैं तो कहीं नजर नहीं आते हैं। आप धनबाद की जमीन पर देखिए, कोई मुस्लिम लड़की प्रोफेसर है, शायद नहीं मिलेगी। कोई मुस्लिम लड़का प्रोफेसर है, शायद नहीं मिलेगा। तो ये भी जरूरी है। हालांकि हम सबके साथ काम करेंगे, लेकिन अपने अकलियतों का पूरा ख्याल रखेंगे। और इसीलिए इस कमेटी में मेरी वाइस सेक्रेटरी हैं, ये सब हमारे मेंबर हैं, समाज के लोगों को हमने रखा है कि भाई आप सब लोगों की मदद करें, लेकिन अपना जो अकलियत कमजोर पड़ता नजर आ रहा है इस मैदान में, लेक्चरर प्रोफेशन में, उसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वरना देखते हैं आप, मीटिंग है, प्रोग्राम है, फंक्शन है, कैसे देश में हालत चल रही है। और जब प्रोफेसर लेक्चरर नहीं बनेंगे, कॉलेज में ही नहीं आएंगे, तो अपना फिलॉसफी, अपना आइडियोलॉजी कैसे हम किसी पर बता पाएंगे? क्योंकि कैसा वो गर्वनित पद होता है, इसकी बातें मानी जाती है। चलिए, 99 न्यूज़ ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता है कि आपका जो ट्रस्ट है वो आगे भी बहुत अच्छा काम करे और आगे जो लोगों की मदद है वो ज़रूर पहुंचाए। एक चीज़ है जो शायद लोग जानना भी चाहते हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप एक बीमारी से भी ग्रसित है, तो अभी आपके हालात कैसे हैं और क्या है? बहुत सारे लोग ये जानना जरूर चाहते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, अल्लाह का बहुत फजल है, आप लोगों की दुआएं हैं। और माँ के निकले हुए आंसू और हमारी बीवी और बच्चों के आंसू ने हमें बचा लिया। और यकीन है कि अल्लाह ताला चाहेगा तो हम बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। और आप तमाम लोगों की दुआ मेरे साथ है। और 8-9 महीने से हमारा इलाज चल रहा है। अब हम 9वां फेज में गए हैं। फिर से हमारा बोन मैरो टेस्ट होगा और फुल फ्री MRI होगा। उसके 2 महीने के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। लेकिन अल्लाह का इतना करम है और बुजुर्गों की दुआ है कि हम बहुत अच्छे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसी बीमारी में रहते हुए काम इसलिए हम करना चाहते हैं क्योंकि ऑनलाइन हमको पढ़ाई का परमिशन मिल चुका है और धनबाद में हम ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि खड़ा होने में हमको भी दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो बैठ के हम कोई चाहते हैं कि अच्छा काम शिक्षा जगत में और सोसाइटी से एक और भी काम कर लेना चाहते हैं हम कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी शिक्षा में रहेगा और प्रजातांत्रिक मूल्य और ढांचे को बचाने के लिए हम काम करेंगे। बीमारी में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से हम बहुत अच्छे हैं। हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग दुआ करते रहें कि बीमारी दोबारा हम पर न टेक हो और हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कामयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। 99 न्यूज़ भी पूरी दुआएं आपके साथ है और उम्मीद करता है कि आप जल्द से जल्द परवेज़ अख्तर साहब की सेहत में सुधार हो। हम आपको बता दें कि परवेज़ अख्तर साहब एक वक्ता तो हैं ही हैं, लेकिन उन्होंने एक बीमारी के साथ जंग भी लड़ रहे हैं, कैंसर जैसे बीमारी के साथ जंग लड़ रहे हैं। और यकीन मानिए लोगों को बता भी रहे हैं कि अगर आप बीमारी के साथ लड़ते हैं तो आप उससे जीत सकते हैं, क्योंकि बीमारी जो है वो इंसान के हौसले से बड़ा हो ही नहीं सकता है। 99 न्यूज़ पूरी उम्मीद करता है कि परवेज़ अख्तर साहब जल्द से जल्द ठीक होंगे और जो इन्होंने ये ट्रस्ट बनाया है उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अपने साथी जयदीप के साथ तबरेज़ अनवर, वासेपुर 99 न्यूज़।